नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता सिटीजन बिहार प्रस्तुत करता है भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। मित्रों, आज हम परमाणु संवर्धन के विषय में भाग तीसरा का पाठ और उसका विश्लेषण बताएंगे। यूरेनियम संवर्धन, विज्ञान, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति। भाग 3, परमाणु रिएक्टर, परमाणु दुर्घटनाएं, परमाणु अवशिष्ट और भविष्य की तकनीक। नमस्कार साथियों, अब तक हमने यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, लिथियम तथा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में समझाया। अब प्रश्न उठता है कि जब यही परमाणु ऊर्जा मानव कल्याण के लिए उपयोग की जाती है तो वह कैसे काम करती है। इसी प्रश्न का उत्तर है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसमें नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित ढंग से चलाया जाता है ताकि उससे प्राप्त ऊष्मा का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, अनुसंधान तथा औद्योगिक कार्यों में किया जा सके। जहां परमाणु बम में ऊर्जा कुछ क्षणों में मुक्त होती है, वही परमाणु रिएक्टर उसी प्रक्रिया को नियंत्रित रखकर वर्षों तक ऊर्जा उत्पन्न करता है। परमाणु रिएक्टर कैसे काम करता है? रिएक्टर में यूरेनियम 235 या अन्य उपयुक्त ईंधन के नाभिक का विखंडन कराया जाता है। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, न्यूट्रॉन निकलते हैं, नई विखंडन अभिक्रियाएं होती है, पानी गर्म होकर भाप बनता है, भाप टरबाइन घुमाती है, टरबाइन जनरेटर चलाता है, जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, यही बिजली राष्ट्रीय ग्रिड तक पहुंचती है। परमाणु रिएक्टर के मुख्य भाग: पहला, ईंधन फ्यूल रोड्स, यूरेनियम या मिश्रित ईंधन। दूसरा, मॉडरेटर, तेज न्यूट्रॉनों की गति कम करता है ताकि विखंडन नियंत्रित रहे। सामान्य भारी जल, हल्का जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तीसरा, नियंत्रण छड़ें, कंट्रोल रोड्स, बोरॉन, कैडमियम या हैफियम जैसी सामग्री से बनी होती है और अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित करके अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। चौथा, शीतलक, कोलरेंट, रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा को बाहर ले जाता है। पानी, भारी जल, गैस या तरल धातुओं का उपयोग किया जा सकता है। पांचवा, सुरक्षा आवरण, रेडियोधर्मी पदार्थों को बाहर निकलने से रोकने के लिए मजबूत संरचना। क्या परमाणु ऊर्जा सुरक्षित है? सामान्य परिस्थितियों में आधुनिक परमाणु संयंत्र अनेक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होते हैं और लगातार निगरानी में चलते हैं। फिर भी यदि गंभीर तकनीकी त्रुटि, प्राकृतिक आपदा या संचालन में बड़ी विफलता हो जाए तो दुर्घटना का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा मानकों का कठोर पालन अत्यंत आवश्यक है। विश्व की प्रमुख परमाणु दुर्घटनाएं: चेरनोबिल 1986, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 1986 में रिएक्टर विस्फोट हुआ। बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल गए। यह इतिहास की सबसे गंभीर नागरिक परमाणु दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। फुकुशिमा 2011, फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद शीतलन प्रणाली प्रभावित हुई, जिससे कई रिएक्टरों में गंभीर दुर्घटना हुई है। इसके बाद दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा की गई। तीसरा, 3 माइल आइलैंड 1979, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन में आंशिक कोर मेल्ट डाउन हुआ। यह अमेरिका की सबसे चर्चित परमाणु दुर्घटनाओं में से एक है। परमाणु अवशिष्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, परमाणु रिएक्टरों के उपयोग के बाद कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। इन्हें परमाणु अवशिष्ट कहा जाता है। इनका सुरक्षा प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मुख्य उपाय: सुरक्षित भंडारण, पुनः प्रसंस्करण जहाँ संभव हो, गहरे भूमंडलीय भंडार, डीप बायोलॉजिकल
रिस्पॉन्सटोरी, दीर्घकालीन निगरानी, न्यूक्लियर पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बियाँ डीजल के बजाय छोटे परमाणु रिएक्टर से संचालित होती है। इसकी विशेषताएं: महीनों तक पानी के भीतर रह सकती है, लंबी दूरी तय कर सकती है, ईंधन भरने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत की परमाणु संचालित पनडुब्बियों ने समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया है। परमाणु ऊर्जा के लाभ: अत्यधिक बिजली उत्पादन, कम कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी, बड़े उद्योगों के लिए स्थिर ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान। आगे, परमाणु ऊर्जा की चुनौतियाँ: दुर्घटना की संभावना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, संयंत्र निर्माण की ऊंची लागत, परमाणु अपसार का जोखिम, जनता की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। भविष्य की परमाणु तकनीक: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS। ये पारंपरिक बड़े संयंत्रों की तुलना में छोटे, अधिक लचीले और संभावित रूप से कम लागत वाले रिएक्टर हैं। इन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है। दूसरा कि परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। संलयन में हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यदि इसे व्यावसायिक स्तर पर सफल बनाया जा सका तो भविष्य में यह लगभग असीमित और कम कार्बन ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। हालांकि अभी इस पर व्यापक अनुसंधान जारी है। तीसरा, अगली पीढ़ी के रिएक्टर। वैज्ञानिक ऐसे रिएक्टर विकसित कर रहे हैं जो अधिक सुरक्षित हो, कम अपशिष्ट उत्पन्न करे, ईंधन का बेहतर उपयोग करे और स्वचालित सुरक्षा प्रणालियों से युक्त हो। भारत का भविष्य: भारत तेजी से परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। थोरियम आधारित अनुसंधान, नए परमाणु संयंत्र, उन्नत रिएक्टर तकनीक और नए स्वदेशी अनुसंधान भारत को ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिला सकते हैं। आगे निष्कर्ष है मित्रों कि परमाणु विज्ञान केवल बम बनाने का विज्ञान नहीं है। यह बिजली, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लाभ विशाल हैं, लेकिन इसके साथ सुरक्षा जिम्मेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उतने ही आवश्यक हैं। इन तीन विभागीय श्रृंखला में हमने यूरेनियम संवर्धन से लेकर परमाणु ऊर्जा, हथियार, थोरियम, प्लूटोनियम, लिथियम, परमाणु रिएक्टर, दुर्घटनाएं और भविष्य की तकनीकों तक का व्यापक अध्ययन किया। आशा है कि यह सामग्री विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप इसे और भी व्यापक बनाना चाहें तो अगला चरण परमाणु विज्ञान का संपूर्ण विश्वकोश हो सकता है, जिसमें रेडियोधर्मिता, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो आइसोटोप, परमाणु चिकित्सा, ITER, लेजर, संलयन, क्वांटम तकनीक और भारत की परमाणु नीति जैसे विषयों पर बहुत कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों। सृजन बिहार के माध्यम से आपसे फिर एक बार आग्रह है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें मित्रों, और साथ ही अपनी राय हमें कमेंट्स के रूप में दें। इस कार्य के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। फिर एक नए विश्लेषण के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। मैं डॉक्टर विजय शंकर। धन्यवाद मित्रों।